वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल यानी वृत्त। तो ये है एक सर्कल। इसमें ये होता है O यानी कि केंद्र। ये A ये B। ए बी इज इक्वल टू व्यास होता है यानी डायमीटर ओ बी इज इक्वल टू हाफ ए बी यानी ए बी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू त्रिज्या यानी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू त्रिज्या। ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है r और ओ बी त्रिज्या है r इज इक्वल टू d बाई 2 होता है। तो आगे अब हम लोग देखेंगे वृत्त और त्रिज्या इज इक्वल टू व्यास इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 2r। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर और वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r होता है। तो इसमें अब हम लोग आगे देखेंगे कि अगर ये आधा सर्कल है मान लीजिए, तो इसका हेमी सर्कल का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई r स्क्वायर और अर्धवृत्त का परिमाप अर्धवृत्त की परिधि या पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू ये 1/2 2 पाई r प्लस 2r। तो पाई r प्लस 2r इसका होता है परिधि या परिमाप अर्धवृत्त का। अब हम लोग लेकिन स्पीड में कैलकुलेशन करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म याद करते हैं, यानी कि त्रिज्या परिमाप या परिधि और उसका क्षेत्रफल। इसमें त्रिज्या अगर मान लीजिए 7 है तो परिमाप या परिधि 44, क्षेत्रफल 154। यदि किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्षेत्रफल 154 है तो इसका मतलब त्रिज्या 7 होगा और परिमाप या परिधि 44 होगा। ये निकालने का जरूरत नहीं है 2 पाई r या पाई r स्क्वायर करके। उसके बाद अगर यहाँ पर इसको आधा कर दिया 3.5 तो ये भी आधा हो जाएगा यानी ये 22 हो जाएगा। और ये इसको भी अगर इसको हम लोग 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे यानी 1/4 कर देंगे तो 38.5 यहाँ पर आ जाएगा। अगर मान लीजिए इसको 2 गुना कर दिया जाए तो यहाँ हो जाएगा 14
यहाँ पर भी 2 गुना करना होगा, यानी ये हो जाएगा 88। और यहाँ पर भी अगर 2 गुना, यहाँ पर जो है वो 14 अगर हो जाएगा तो ये 88 इसका परिमाप या परिधि, और यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी 616 इसका आ जाएगा क्षेत्रफल। यदि क्षेत्रफल मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 616 है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये 14 इसका त्रिज्या और परिमाप या परिधि 88 हो जाएगा, यानी अगर इसको हम लोग 4 × 4 करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेडियस में भी। अगर इसको हम लोग 3 गुना कर देते हैं, यानी ये 21 हो जाएगा, तो ये भी 3 गुना होगा, यानी कि यहाँ 132 होगा, और यहाँ ये 9 गुना हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1386। इस तरीके से ये स्टैंडर्ड केस याद रहने से क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। और आगे हम लोग इसका प्रयोग भी देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। देखिए सेक्टर जो है वो थीटा डिग्री का कोण बनाता है, और रेडियस इसका r होता है AB। ये जो है AB इक्वल टू L इक्वल टू, इसको हम लोग AB को चाप बोलते हैं, चाप। तो AB इक्वल टू L इक्वल टू चाप की लंबाई। थीटा इक्वल टू चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण। R इक्वल टू त्रिज्या। तो इसका एक, अगर इसमें से 2 चीज दिया हुआ और एक चीज निकालना हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, थीटा इक्वल टू L/R। देखिए ब्रीथ को मेजर करने का 2 तरीका होता है, पहला डिग्री में और दूसरा रेडियन में। फर्स्ट नंबर डिग्री और दूसरा रेडियन। तो ये पूरा त्रिभुज जो होता है 360 डिग्री का होता है, यानी कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, यानी कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। वन डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, और या पाई रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। अगर मान लीजिए हम लोगों को 120 डिग्री को 120 डिग्री को रेडियन में चेंज करें, रेडियन में बदलें, ये दिया हुआ है, तो हम लोग 120 डिग्री इंटू 5/180 कर देंगे, यानी 2/3 पाई। यही जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा।
इस तरीका से डिग्री को हम लोग रेडियन में चेंज करते हैं। अब अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर r 10.5 दिया हुआ हो, थीटा 120 डिग्री दिया हुआ हो और l हमको फाइंड करना हो, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो थीटा जो है 120 डिग्री दिया हुआ है इक्वल टू, तो इसको हम लोग रेडियन में चेंज करते हैं। सबसे पहले पाई बाई 180 इक्वल टू एल बाई आर। जब भी डिग्री दिया हुआ हो तो उसको रेडियन में पहले चेंज करना है, उसके बाद एल बाई आर उठाना। तो एल मिसिंग है, एल निकालना है, और आर जो है वो 10.5 है। तो यहां से आ जाएगा 2 पाई बाई 3 इक्वल टू एल 10.5 इंटू, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाने से 2 0 और ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे 21, यहाँ से ये खत्म 7, यानी कि L इक्वल टू 7 पाई आएगा। इस तरीका से ये जो है वो हमारा सेक्टर भी कंप्लीट होता है। तो सेक्टर का क्षेत्रफल और सेक्टर का परिमाप कैसे निकालेंगे? तो सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। इस तरह से ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है।